और इसलिए ये मोहम्मद आमिर जो हैं वो ज़्यादती कर जाते हैं बाबर आजम के साथ अपना फेवरेट बताने में। नसीम शाह के बारे में उनका कहना था कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आने वाले वक्त में जो है ये नसीम शाह उभर कर आएगा और ये ऐसा बोलेगा है कि ये हर फॉर्मेट में जो है वो खेल सकता है। इसलिए जो है वो मोहम्मद आमिर जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी को इस लिस्ट में नहीं लेकर आए, क्योंकि इनकी ज़्यादा बनती नहीं है। PSL में भी नज़र आता है कि ये एक दूसरे को जो है वो एग्रेशन दिखाते हुए नज़र आते हैं। अब इनके दरमियान जो है वो मुकाबले होंगे और अब देखेंगे कि इनमें से कौन सी टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है। 3 मैच खेले और 3 जीते हैं, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि ये टॉप 10 में आ जाएंगे जैसे ये खेल रहे हैं। इंडियन टीम जो है वो जसप्रीत बुमराह की अब वापसी करवाने जा रही है, उनका कमबैक होने जा रहा है और उनका जो रीहैब है उनको अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेने देना चाहिए और फिर इनको टीम में लाना चाहिए, क्योंकि अगर शाहीन शाह अफरीदी वहां पर बॉलिंग करवा जाते तो उम्मीदें थी कि शायद पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2022 जीत जाता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं मोहम्मद आमिर के हवाले से कि उन्होंने अपने पसंदीदा बैटर और बॉलर बताए हैं, वो किन किन को कहा है उन्होंने, इस पर बात करूंगा। और दूसरे नंबर पर मैं बात करने जा रहा हूं कि ICC के जो क्वालिफायर राउंड चल रहे हैं उसमें टॉप 6 टीमें जो हैं वो सामने आ गई हैं, वो कौन कौन सी हैं वो बताऊँगा। और तीसरे नंबर पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि इंडियन कोच और क्रिकेटर जो हैं रवि शास्त्री, उन्होंने अपनी टीम को जो है कोई एडवाइस दी है, वो क्या एडवाइस है उस पर बात करने जा रहा हूँ। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कि मोहम्मद आमिर ने जो है वो अपने फेवरेट बैटर और बॉलर बताए हैं, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से नाम बताए हैं। मैं भी सुनकर हैरान हो गया था कि आप भी सुनकर मुझे लगता है हैरान होंगे कि सबसे पहले नंबर पर जो उन्होंने सबसे पहला जिनको फेवरेट कहा है अपना, वो उन्होंने विराट कोहली को कहा है कि विराट कोहली जो हैं वो मेरे सबसे पहले नंबर के फेवरेट बैटर हैं। और उसके बाद जो उन्होंने दूसरे नंबर पर कहा है वो उन्होंने बाबर आजम को कहा है और वो भी उन्होंने ये कहा है कि T20 के अलावा जो है बाबर आजम दूसरे नंबर पर मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, बैटर हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर को ये भी देखना चाहिए कि बाबर आजम जो हैं वो T20 में भी कितनी देर, कितने तकरीबन 1.5-2 साल जो हैं वो नंबर 1 रैंकिंग में रहे हैं T20 की, और T20 में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन बनाए हैं और T20 में इस वक्त जो है उन्होंने 3 सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं और तकरीबन 17 से 18 जो हैं उन्होंने 50 बनाई हुई हैं। ऐसा आज तक नहीं देखा गया कि इतने कम अरसे में किसी बैट्समैन ने जो है वो 3 सेंचुरियाँ भी बनाई हों और इतनी 50 भी बनाई हों, और इसलिए ये मोहम्मद आमिर जो हैं वो ज़्यादती कर जाते हैं बाबर आजम के साथ अपना फेवरेट बताने में। और तीसरे नंबर पर उन्होंने अपना फेवरेट जो है वो इंडियन बैट्समैन हैं जो नए नए अब आए हैं, शुभमन गिल जो हैं, उनको उन्होंने कहा है कि ये इसको मैं देखता हूँ, ये मेरे फेवरेट प्लेयर हैं तीसरे नंबर पर, इनको मैं देखता हूँ कि ये आने वाले वक्त के जो हैं वो इंडिया का बड़ा नाम होगा, आने वाले वक्त में ये काफ़ी नाम जो है वो इंडिया की तरफ से बनाएंगे और इंडिया के बड़े बैट्समैन में जो है वो इनका नाम आएगा। और बॉलर की लिस्ट में जो उन्होंने सबसे पहला नंबर दिया है वो उन्होंने न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट को दिया है। ट्रेंट बोल्ट जो हैं उन्होंने कहा कि मेरे सबसे फेवरेट बॉलर हैं और लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं और उनकी बॉल स्विंग भी होती है, इन स्विंग भी आउट स्विंग भी जो है वो बॉलिंग करते हैं। ठीक है, ये बात इनकी मानने वाली है। और दूसरे नंबर पर इन्होंने नसीम शाह को रखा है कि नसीम शाह के बारे में उनका कहना था कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के आने वाले वक्त में जो है ये नसीम शाह उभर कर आएगा और ये ऐसा बॉलर है कि ये हर फॉर्मेट में जो है वो खेल सकता है, हर फॉर्मेट के हिसाब से अपने आप को ढाल सकता है। और तीसरे नंबर पर जो उन्होंने नाम बताया वो उन्होंने मिचेल स्टार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर हैं, जो काफ़ी लंबे कद के हैं और काफ़ी पेस के साथ बॉलिंग करवाते हैं। जो उनकी एवरेज पेस है वो 148 से 152-53 तक उनकी जो है वो एवरेज बॉलिंग करवाते हैं और इतनी फास्ट वो बॉलिंग करवाते हैं और उस पेस के साथ जो है वो बॉल को स्विंग भी करते हैं और इन स्विंग और आउट स्विंग, और कभी वो बॉल को सीम भी करते हैं इस पेस के साथ। इसलिए तीसरे नंबर पर उन्होंने जो है वो मिचेल स्टार्क को रखा। यहाँ पर भी जो है वो मोहम्मद आमिर एक ज़्यादती कर गए हैं और वो कर गए शाहीन शाह अफरीदी के साथ, कि पता नहीं इन्होंने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी का नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो इस टाइम पूरी दुनिया में उनका नाम बना हुआ है और पूरी दुनिया उनको मानती है कि वो काफ़ी अच्छे बॉलर हैं और बहुत बेहतरीन जो है वो बॉलिंग करवाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि मोहम्मद आमिर की जो सीट थी पाकिस्तान टीम में
वो उन्होंने शहीन शाह अफरीदी ने ही छीनी है। इसलिए जो है वो मोहम्मद आमिर जो हैं वो शहीन शाह अफरीदी को इस लिस्ट में नहीं लेकर आए, क्योंकि पहले जो होता था मोहम्मद आमिर ही पाकिस्तान टीम में मेन बॉलर के तौर पर आते थे कि सबसे पहले यही बॉलिंग करवाते थे, पहला ओवर जो है वनडे में भी और T20 में भी और टेस्ट में भी। तो अब जो हैं वो शहीन शाह अफरीदी हैं उनकी जगह पर। इसलिए मुझे लगता है क्योंकि इनकी ज़्यादा बनती नहीं है, PSL में भी नज़र आता है कि ये एक दूसरे को जो है वो एग्रेशन दिखाते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल ये मोहम्मद आमिर की थोड़ी सी ज़्यादती है कि जो प्लेयर अच्छा हो वो उसको अच्छा कहना चाहिए। ठीक है, दूसरे भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आपको अपने मुल्क में भी देखना चाहिए कि कौन बेहतर है। नसीम शाह शहीन शाह अफरीदी से बेहतर तो नहीं है, लेकिन आपने नसीम शाह का नाम दिया और शहीन शाह को जो है वो पीछे छोड़ दिया। और एक और सवाल में उनसे उनके फेवरेट कोच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने फेवरेट कोच को जो है वो मिकी आर्थर का नाम बताया कि मिकी आर्थर जो हैं वो मेरे सबसे फेवरेट कोच हैं और उनको मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन काम करते हैं और बेहतरीन कोचिंग करते हैं टीम के साथ। ये ऐसी ही बात भी है क्योंकि मोहम्मद आमिर को जो है वो वापस लाने वाले मिकी आर्थर ही थे। मिकी आर्थर ही 2017 में चैम्पियन ट्रॉफी में जब जो इनको लेकर आए थे मोहम्मद आमिर को, और तब जो है ये अपनी टीम के साथ दोबारा जुड़े थे। और दूसरे नंबर पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि ICC की तरफ से जो क्वालिफाइड राउंड चल रहे हैं उसमें जो है टॉप 6 टीम जो है वो निकल कर सामने आ गई हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप ए में जो है वो जिम्बाब्वे की टीम है। इन्होंने 3 में से 3 मैच जीते हैं, 3 मैच खेले और 3 जीते हैं। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि ये टॉप 10 में आ जाएंगे जैसे ये खेल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जो है वो नीदरलैंड है ग्रुप ए में, इन्होंने 3 में से 2 मैचेस जीते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो वेस्ट इंडीज़ हैं जिन्होंने 3 में से 2 जीते हैं। और वेस्ट इंडीज़ के लिए काफ़ी परेशानी है और ये काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अपनी। अब इनका जो है वो मुश्किल लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप में टॉप 10 में आ सकें। और जिम्बाब्वे जैसे खेल रहा है उसके ज़्यादा चांस लग रहे हैं क्योंकि जिम्बाब्वे ने जो है वो वेस्ट इंडीज़ को भी हराया है ये 35-36 रन से कल जो है। और ग्रुप बी में जो है वो श्रीलंका की टीम जो है वो सबसे पहले नंबर पर है जिन्होंने 3 में से 3 मैच जीते हैं और ये भी काफ़ी फेवरेट लग रहे हैं टॉप 10 में आने के लिए। और दूसरे नंबर पर ग्रुप बी में स्कॉटलैंड है जिन्होंने 3 में से 2 जीते हैं मैचेस। और तीसरे नंबर पर ओमान हैं जिन्होंने 3 में से 2 जीते हैं। ये टॉप 6 टीम थी जो क्वालिफाइड राउंड में जो है टॉप 6 में आ गई हैं। अब इनके दरमियान जो है वो मुकाबले होंगे और अब देखेंगे कि इनमें से कौन सी टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है। और तीसरे नंबर पर मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ कि इंडिया के क्रिकेटर और कोच भी रह चुके हैं टीम के रवि शास्त्री जो हैं उन्होंने अपनी टीम को जो है वो एक एडवाइस दी है जसप्रीत बुमराह के हवाले से, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इंडियन टीम जो है वो जसप्रीत बुमराह की अब वापसी करवाने जा रही है, उनका कमबैक होने जा रहा है। जो उन्होंने अगस्त में जो है आयरलैंड के साथ जो है वो सीरीज़ खेलनी है T20 में, उनका जो है वो कमबैक होने जा रहा है। और उस पर उन्होंने कहा है कि बुमराह को लाने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान ने गलती की थी वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने शहीन शाह अफरीदी को जल्दी लाने की गलती की थी, अब इंडिया को जो है वो ये गलती नहीं करनी चाहिए और उनको बिल्कुल आराम से अपना रिहैब जो है वो मुकम्मल करने देना चाहिए। और उनकी इंजरी जो है वो बिल्कुल जब ठीक हो जाए तो उनको फिर जो है वो टीम के साथ जोड़ना चाहिए। ऐसे हो सकता है कि उनकी जो है इंजरी है वो तवील अरसे तक जो है वो चली जाए, फिर लंबी हो जाए, इसलिए जो है इस चीज़ का ख़तरा लाहक है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा तो यही मशवरा है कि जसप्रीत बुमराह को जो है वो अभी नहीं लाना चाहिए और उनका जो रिहैब है उनको अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेने देना चाहिए और फिर इनको टीम में लाना चाहिए। उन्होंने माना कि वो ठीक है, हमारे बहुत पाए के क्रिकेटर हैं, पाए के बॉलर हैं, लेकिन अगर उनकी इंजरी जो है वो दोबारा हो गई तो वो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाएंगे, फिर वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाएंगे और फिर जो है वो इंडियन टीम को ज़्यादा मसला होगा। तो ये उनकी एडवाइस ठीक भी है क्योंकि पाकिस्तान ने भी बहुत बड़ी गलती की थी जो वर्ल्ड कप 2022 में जो है वो शहीन शाह अफरीदी को जो है वो उनकी इंजरी अभी ठीक इतनी नहीं हुई थी कि उनको जो है टीम में वापस ले आए थे और उसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। वर्ल्ड कप फाइनल जो इंग्लैंड के साथ हुआ तो आखिरी जो उनके 2 ओवर रहते थे वो नहीं अपने मुकम्मल कर सके। और क्योंकि अगर शहीन शाह अफरीदी वहाँ पर बॉलिंग करवा जाते तो उम्मीदें थी कि शायद पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2022 जीत जाता, लेकिन जो उनकी इंजरी जो है वो दोबारा उजागर हुई तो इसलिए वो जो उनको जो है मैच से बाहर कर दिया गया। तो ये अब जो है वो इंडिया को भी सोचना चाहिए कि उनको लाने में जो है वो जल्दी नहीं करनी चाहिए
उनको उनकी इंजरी जो है वो जब तक बिल्कुल ठीक ना हो जाए तब तक उनको टीम में ना ही लेकर आएँ तो बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि वो वर्ल्ड कप के लिए भी जो है वो टीम में ना आ सकें, फिर जो है वो दोबारा इंजरी का शिकार हो जाएं और वर्ल्ड कप भी ना खेल पाएँ। तो व्यूअर्स, यही था आज का मेरा शो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही डेली ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आता रहूं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।